दोस्तों, जब कार्गो शिप्स ने अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में जाना होता है तो इन्हें 80 किलोमीटर की नदी क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में जाना पड़ता है। इस नदी को क्रॉस करने के लिए कार्गो शिप्स को लंबी लाइंस में वेट करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। बेसिकली ये दुनिया के इंपॉर्टेंट रूट में से एक है जिसे पनामा किनाल कहते हैं। पर अब पनामा किनाल में पानी की सतह कम हो रही है, जिससे बड़े कार्गो शिप्स फ्यूचर में इधर से गुजर नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम कैसे पैदा हुआ, आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान दुनिया की समुद्री ट्रेड का तकरीबन छठा हिस्सा हर साल इस कैनाल से गुजरता है। अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट से लगभग 13,300 से 14,000 कार्गो शिप्स यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इन रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए ये तेज तरीन और महफूज तरीका है। दोस्तों, 150 साल पहले फर्डिनेंड द लेसिप फ्रांस का रहने वाला एक आदमी था जो बहुत मशहूर फ्रेंच डिप्लोमेट था। इसने 1869 में स्विस कैनाल बनाई थी। अब वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान एक शॉर्टकट बनाना चाहता था। उसका ख्याल था कि स्विस कैनाल की तरह इन दोनों समुद्रों को जोड़ना ग्लोबल ट्रेड के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लिहाजा उसने पनामा कैनाल बनाने का मंसूबा बनाया, क्योंकि एशिया और मिडिल ईस्ट से सफ़र करने वाले शिप्स को अफ्रीका और यूरोप के गिर्द घूमकर अमेरिका के ईस्ट तक पहुंचना पड़ता था और तकरीबन 20,000 किलोमीटर का तवील रास्ता तय करना पड़ता था। फर्डिनेंड ने इस सफ़र को बहुत मुख्तसर करने के लिए पनामा में एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाने का सोचा, लेकिन उसका मंसूबा इतनी आसानी से काम नहीं कर सका जैसा उसने तवक्को की थी। उसका इरादा ये था कि इस सारे हिस्से को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए ताकि शिप्स के लिए जगह बन जाए, लेकिन हकीकत में ये इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि ये सारा एरिया बहुत डेंजरस था। ये एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से भरा हुआ था और यहाँ शदीद तूफान और लैंड स्लाइडिंग भी बहुत होती थी, जिससे वर्कर्स की डेथ हो सकती थी। एक और बड़ा मसला ये था कि इस एरिया में येलो फीवर और मलेरिया जैसी बीमारियां थीं, लेकिन वो इसके बावजूद 8 साल तक डट के काम करते रहे और 200 के करीब वर्कर्स अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस कंस्ट्रक्शन ने पनामा कैनाल को तारीख के डेडलीस्ट तरीन मंसूबों में से एक बना दिया। ज्यादा जानी नुकसान होने और फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से इन्वेस्टर्स ने फंडिंग रोक दी। 1890 में फर्डिनेंड की कंपनी को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में पनामा कैनाल का काम 14 साल तक रुका रहा। फिर 1903 में पनामा ने अमेरिका की हिमायत से कोलंबिया से आज़ादी हासिल की। बदले में अमेरिका ने इस ज़मीन की 100 साल लीज हासिल की जहां पनामा कैनाल बिल्ड की जा रही थी। फिर 1904 में अमेरिकन इंजीनियर्स ने दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू की। इस बार वो एक बेहतर मंसूबा लेकर आए। पूरी ज़मीन में ब्लास्टिंग करने की बजाय उन्होंने पहाड़ों को सिलेक्टिवली काटने और पानी की मुख्तलिफ सतहों के दरमियान शिप्स को ऊंचा नीचा करने के लिए लॉक्स बनाने का फैसला किया। तकरीबन 40,000 वर्कर्स, जिनमें हजारों अपनी जानें गंवा बैठे, उन्होंने कैनाल को खोदने के लिए ट्रैक्टर्स, स्टीम इंजन्स और एक्सीवेटर्स का इस्तेमाल किया। आखिरकार 10 साल की मेहनत के बाद 15 अप्रैल 1914 को पनामा कैनाल कार्गो शिप्स के लिए खोल दी गई। पनामा कैनाल की तामीर में इंजीनियरिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज शामिल थीं। इस पर तकरीबन 375 मिलियन US डॉलर की लागत आई और अफसोसनाक बात यह है कि इसमें 5,000 के करीब वर्कर्स की जानें ज़ाया हुई। कैनाल से गुजरने वाले शिप्स $100 से $3 लाख तक की फीस अदा करते हैं, जिसकी कीमतें सीजन में डबल हो जाती हैं। लेकिन 2016 के बाद से पनामा ने ड्राई स्पेल का सामना किया है और 2019 में पानी की सतह ड्रामेटिकली गिर गई, जिससे नेविगेशन मुश्किल हो गई है। वजन कम करने के लिए कार्गो शिप्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद मसला बरकरार है। ये थी हिस्ट्री एक्सप्लोरर में पनामा कैनाल की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।